चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मीर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 5 हिंदी विषयांक पद्य पाठ 1 जो खंड काव्य है कृष्ण की चेतावनी, उसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उसका उद्देश्य है महाभारत काल की घटना के माध्यम से न्याय और अन्याय की जो बात हुई थी, धर्मों और अधर्मों के बारे में समझने की क्षमता का विकास होना। तो आइए पढ़ते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई कविता कृष्ण की चेतावनी। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का परिचय प्राप्त करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बेगुसराय के सिमरिया घाट में हुआ था। ये वीर रस के कवि थे। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण, विद्या वाचस्पति, साहित्य चूड़ामणि, ज्ञानपीठ आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। ये है रामधारी सिंह दिनकर, जिसका उपनाम है दिनकर, आपको याद रखना है। तो आइए अब उसकी कविता के बारे में हम पढ़े। तो सबसे पहले मैं कविता का खंड काव्य के स्वरूप में गान करता हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो वर्षों तक वन में घूम घूम कि कई वर्षों तक 12 वर्ष का वनवास मिलने पर पांचों पांडव और द्रौपदी वन में घूम घूम कर अनेक बाधाएं, अनेक विघ्नों का सामना करते हुए, चाहे धूप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे ठंडी हो, चाहे पानी हो, पत्थर हो, उसका सामना करते करते पांडव कुछ और कठिन परिश्रम करके कुछ और दृढ़ बन गए हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य है, वह पूरे दिन सोता रहता नहीं है। सबका भाग्य एक दिन खुलता ही है। देखिए आगे क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस पांडवों का आगे क्या होता है कि कई वर्षों तक वन में भटक भटक कर, घूम घूम कर, अनेक बाधाएं, अनेक रुकावट और विघ्नों का सामना उनको स्पर्श करके, उनको सहन करके, चाहे धूप हो, दाम हो, चाहे पानी हो, पत्थर हो, पांडव उसका सामना करते कुछ और निखर आए हैं, कुछ और दृढ़ और परिश्रमी और मजबूत बन गए हैं। सौभाग्य यानी किसी का अच्छा भाग्य पूरे दिन सब दिन सोता रहता नहीं है, सबका भाग्य एक दिन खुलता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। तो इस प्रकार कौरवों के साथ धृतकीड़ा में पांडव हारने के बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिलता है और दुर्योधन को राजगद्दी मिलती है। इस प्रकार युद्ध न हो और मित्रता की राह यानी रास्ता बताने के लिए, सबको सुमार्ग यानी अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, उत्तम मार्ग पर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों द्वारा भेजे हुए संदेश लाए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मित्रता की रास्ता बताने को और कुरुक्षेत्र में युद्ध न हो, इसलिए उसको रोकने के लिए सबको
अच्छे मार्ग पर, उत्तम मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए यह भयंकर विध्वंस यानी यह भयंकर जो नाश है उसको रोकने के लिए, यह विनाश रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों का संदेशा सुनाने के लिए आए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर तुम्हें सही न्याय करना है तो पांडवों को आधा राज्य दे दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। यदि इसमें भी तुम्हें कोई आपत्ति है, बाधा है, विघ्न है, तो तुम उसे केवल 5 गांव दे दो किसी राज्य के, रखो अपनी धरती तमाम, और बाकी जो बची है वो अपनी सारी पृथ्वी, अपनी धरती तुम अपने पास रखो, खाली पांडवों को 5 ग्राम दे दो। जो 5 पांडव है उस 5 पांडवों को 5 गांव दे दो और बाकी सारी धरती तुम रख लो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रस्सी न उठाएंगे। हम खुशी से वहां शांति से रहेंगे और खाना पीना खाएंगे, और परिजन यानी अपने परिवार वालों के लोगों पर अभी हथियार, रस्सी यानी हथियार, तलवार नहीं उठाएंगे। हमें युद्ध करना नहीं है। यह बात भगवान श्री कृष्ण कौरव यानी दुर्योधन को समझाते हैं। पेज नंबर 6 पर, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस प्रकार दुर्योधन है वह दूत बनकर आए, भगवान श्री कृष्ण की जो बात है वह स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य या 5 गांव भी देने के लिए मना करता है। इस प्रकार अपने समाज का आशीर्वाद भी वह ले सकता नहीं है। उल्टे वह खुद भगवान श्री कृष्ण हरि को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जो था असाध्य साधने चला, जो असाध्य था, चीजें साधा नहीं जा सकता, जिसमें सफलता नहीं मिल सकती, इसे भगवान को वह पकड़ने, बांधने के लिए चला था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक हो जाता है। जब मनुष्य का नाश निश्चित होता है, तब पहले खुद मनुष्य के मन में जो विवेक होता है, मर्यादा होती है, वह पूरी तरह मर जाती है यानी नष्ट हो जाती है। वैसे दुर्योधन भी अपनी शुद्धि, अपनी बुद्धि खो चुका था और खुद हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए आगे बढ़ा था। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। इस प्रकार भगवान खुद गुस्सा होकर बोले, दुर्योधन तू मुझे बांध, अगर तुझ में ताकत है तो जंजीर लेकर तू आगे बढ़ और मुझे पकड़ ले। हाँ दुर्योधन तू मुझे पकड़ ले, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो मुझे पकड़ने के लिए, बांधने के लिए यहाँ लाया है, और तू कैसी बड़ी जंजीर क्या साथ में लाया है कि तू मुझे बांध सके। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गुस्सा होकर बोल उठे। इस प्रकार तो इस प्रकार भगवान गुस्से होकर दुर्योधन से बोले, अगर जंजीर लाकर तू मुझे बांधने आया है तो तू यहाँ अपनी बात सफल कर। हाँ दुर्योधन तू मुझे बांध दे, तू मुझे बांधने के लिए आया है, तो क्या साथ में बांधने के लिए मेरे लिए बड़ी जंजीर लाया है? तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया कि मरण होगा।
भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। इस प्रकार भगवान खुद गुस्से होकर, क्रोधित होकर दुर्योधन से कहते हैं कि अगर तू मुझे जंजीर से बांधने के लिए आया है तो आगे बढ़। हाँ दुर्योधन, तू मुझे पकड़ ले। अगर तेरे में साहस है, हिम्मत है तो मुझे आकर बांध ले और जंजीर बांधकर दिखा दे। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। ले दुर्योधन, अब मैं यहां से जाता हूं और अपना अंतिम दृढ़ निश्चय तुझे सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, अब मुझे कुछ मांगना नहीं है। अब कुरुक्षेत्र में रणभूमि में युद्ध होगा, जीवन जया की मरण होगा, या किसी का जीवन रहेगा, या किसी की जय होगी, या किसी की पराजय के रूप में मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। इस प्रकार एक भाई दूसरे भाई पर आक्रमण करेगा, दोनों के सामने युद्ध होगा और इस प्रकार अच्छा भाग्य, मनुष्य का अच्छा भाग्य नष्ट हो जाएगा और एक भाई दूसरे भाई को मार डालेगा। इस प्रकार भगवान ने अपना अंतिम संकल्प सुनाया कि अब मुझे तेरे से कुछ नहीं मांगना है, अब युद्ध भूमि में ही इसका निश्चय होगा, चाहे जीवन रूपी जय मिले या मरण रूपी पराजय मिले, मुझे ये स्वीकार है। एक भाई दूसरे भाई पर टूट पड़ेंगे, आक्रमण करेंगे और भाई का वार होगा और एक भाई दूसरे भाई को मारेगा और इस प्रकार जिसका अच्छा भाग्य होगा उस मनुष्य का अच्छा भाग्य टूट जाएगा, यानी उसका अच्छा भाग्य दूर हो जाएगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की यहाँ अंतिम बात, अंतिम सुनकर सारी सभा सन्न रह गई, शांत रह गई, सब लोग डर गए, कुछ चुप थे, चुप खड़े हुए थे और कुछ अपने सिंहासन पर बैठे हुए बेहोश पड़े थे। केवल दो नर न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल दो मनुष्य नहीं डर रहे थे, धृतराष्ट्र और विदुर शांति से भगवान की बात सुन रहे थे। कर जोड़ खड़े प्रबोधित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय। इस प्रकार यह दोनों धृतराष्ट्र और विदुर अंतिम समय तक खड़े हुए, प्रसन्न रहते हुए, वह बिना डर के मारे दोनों जय हो भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हुए दोनों दो हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर बिना डर के मारे जय घोष पुकार रहे थे। इस प्रकार भगवान ने दुर्योधन को अपनी अंतिम चेतावनी सुनाकर उसे युद्ध के लिए रोकना चाहा था और न्याय और अन्याय की बात, धर्म और धर्म की बात सुनाकर उसे काफी समझाया था, लेकिन दुर्योधन अंत में भी समझता नहीं है। तो ये था काव्य का भावार्थ। आइए अब उसके मौखिक प्रश्न भी हम देख लेते हैं। कविता में किस काल की घटना का उल्लेख किया गया है? तो कविता में महाभारत काल की घटना का उल्लेख किया गया है। पांचों पांडवों के नाम क्या है? आपको पता ही है। तो पांचों पांडव कौन थे? बरोबर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव थे। कौन किसको सुमार्ग को लाने के लिए गया था? तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को सही यानी उत्तम मार्ग पर लाने के लिए गए थे। दुर्योधन क्या नहीं देना चाहता था? दुर्योधन अपना राज्य पांडवों को देना नहीं चाहता था। अंतिम संकल्प क्या सुनाया? भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम संकल्प यहां सुनाया, चाहे जीवन रूपी जय हो या मरण रूपी पराजय हो, तब अंत में रणभूमि में ही इसका निश्चय होगा, इसलिए तुम तैयार रहो। तो यह थे प्रश्न।
कुछ शब्दार्थ भी हमने यहाँ दिए हुए हैं कि विघ्न दो रुकावट, भीषण दो भयानक, असी तो तलवार, संकल्प तो दृढ़ निश्चय, निर्भय तो बिना डर के, सौभाग्य तो अच्छा भाग्य, विध्वंस तो विनाश, आशीष तो आशीर्वाद, याचना तो मांगना, सुमार्ग तो उत्तम पद, परिजन तो परिवार के लोग, कुपित तो क्रोधित, प्रमुदित तो प्रसन्न। इसके नीचे है लिखित प्रश्न, थी सभासन सब लोग डरे, चूप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न गाते थे, कविता और कवि के नाम लिखे। तो कविता का नाम क्या है? कृष्ण की चेतावनी। यहाँ हमने कवि का नाम भी लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। सभा में सबकी क्या दशा थी? तो सभा में कुछ लोग चुप खड़े थे और कुछ बेहोश होकर पड़े हुए थे। कौन से 2 नर सुख पा रहे थे? केवल 2 नर सुख पा रहे थे, एक धृतराष्ट्र और विदुर जी। ख, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बिठाकर साथ मुझे। यहाँ किस भगवान की चर्चा हुई है? तो हमने देखा है भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हुई है। भगवान कुपित क्यों हो गए? तो दुर्योधन ने अपना राज्य देने से मना कर दिया, इसलिए भगवान कुपित होकर रह गए। कौन किसे बांधना चाह रहा था? तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहता था। गो, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम सकल सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। तो कविता और कवि के नाम लिखे, तो इसमें भी कविता का नाम है कृष्ण की चेतावनी, कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कौन किसे संकल्प सुना रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को अपना संकल्प सुना रहे हैं। ये आपको यहाँ लिखना है, किसके बीच अब रण होगा? अब कौरवों और पांडवों के बीच रण में युद्ध होगा। अर्थ लिखे, याचना, रण और संकल्प। तो याचना यानी मांगना, रण यानी युद्ध मैदान, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। पांडव वन में क्यों घूम रहे थे? तो पांडव वन में अपने वनवास के दिन काट तक कई वर्षों तक वहां घूम रहे थे। कृष्ण को दुर्योधन के पास क्यों भेजा गया था? तो कृष्ण को दुर्योधन के पास पांडवों का संदेश सुनाने के लिए भेजा गया था। तो इस प्रकार ये थे प्रश्नों के उत्तर। तो यहां कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो वो भी हमें अभी करना है। स्वाध्याय में थर्ड, खाली जगह भरे। फर्स्ट है दुर्योधन को भीषण तो ये पंक्ति आपको अपने काव्य में से लिखनी है। दुर्योधन को, बराबर, कि दुर्योधन को भीषण आग बचाने को, बराबर, कि पांडव आए कुछ और निकल दुर्योधन को समझाने को।
दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है, भीषण विध्वंस। फिर भगवान हस्तिनापुर, पांडव का संदेश लाए, फर्स्ट वन। सेकेंड वन है खाली दिव्या मुझे तो आया है। खाली दिव्या बड़ी क्या लाया है। तो यह भी काव्य पंक्ति के बांधने मुझे तो आया है, पेज नंबर 6 पर सेकंड पंक्ति। खाली क्या मुझे बांधने आया, तो बांधने, बांधने मुझे तो आया है जंजीर, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो यह दोनों आपको यहाँ खाली जगह में लिखनी है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य बनाइए। यहाँ आपको खुद को बनाने हैं। फर्स्ट वन है जंजीर, सेकंड प्रमुदित यानी प्रसन्न, थर्ड सुमार, फोर्थ वन, और फिफ्थ है परिजन। ये 5 जो शब्द है उसको वाक्य आपको बना के यहां लिखने हैं। तो वो है पेज नंबर 9 और 10 पर, वो बना के आपको लिखने हैं। अगले पीरियड में हम सुनेंगे। अस्तु।